सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक प्रोलॉन्ग्ड लेबर। ठीक है, तो इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या होता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो। एंड लेबर के रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी पास्ट में बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, जैसे आपकी व्हाट इज स्टेजेस ऑफ लेबर, क्या मैकेनिज्म होता है लेबर का, व्हाट इज़ ट्रू लेबर, व्हाट इज़ फॉल्स लेबर, और ऐसे ही बहुत सारे हैं आपके टॉपिक्स गैनेक एंड ऑप्स के, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे नीचे जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं इसके रिलेटेड। एंड आपको जो भी डाउट रहते हैं या आपको कोई टॉपिक चाहिए होता है जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका रहता हूँ, तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमें ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, तो मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब में आप जो भी टॉपिक लिखते हैं उसमें पीछे से तुश नॉट लिख दो। ठीक है, जैसे आपने लिखा सी सेक्शन या फोर्सेप डिलीवरी, तो आप इसके पीछे फोर्सेप डिलीवरी तुश नॉट लिख दो, तो आपको जो हमारी रिलेटेड वीडियोस होंगी वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ प्रोलॉन्ग लेबर, इसके डेफिनेशन को अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, so prolonged labor refers to the labor that lasts more than 18 hours from the onset of regular uterine contractions। ठीक है, जब रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, जैसे आपका ट्रू लेबर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में 18 आवर्स तक के अगर ड्यूरेशन है, उसके अगर और एक्सटेंड हो जाता है टाइम, एंड उसके बाद भी अगर बेबी की डिलीवरी नहीं हुई, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शंस टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, it can occur in any stage of labor but it is most commonly due to the slow progress in the first stage। ठीक है, अब देखो लेबर के 3 स्टेजेस होते हैं, 4th स्टेज हम लोग ओनली ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या होता है कि आपका सर्वाइकल डायलेट पूरा जब कंप्लीट हो जाता है, दैट इज आपका 10 सेंटीमीटर हो जाता है डायलेशन सर्विक्स का, तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर वो डायलेशन में काफ़ी टाइम ले रहा है, तो उसको इसमें वही लिखा है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसका स्लो प्रोग्रेशन में ही सबसे बड़ा रोल है प्रोलॉन्ग्ड लेबर के। ठीक है, सो इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इट इज़ डायग्नोज्ड यूजिंग अ पार्टोग्राफ। इस पर भी हम पार्टोग्राफ पे भी डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, आप उसे भी चेकआउट कर लेना। टू मॉनिटर द पेस ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एंड फीटल डिसेंट। क्लियर, काफ़ी इजी डेफिनेशन है। अब बात करेंगे इसके नॉर्मल आपके ड्यूरेशन की, कि जो एक नॉर्मल लेबर प्रोसेस होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है। सो प्राइमरी ग्रेविडा, दैट्स फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो रही है जिन्हें, तो उनमें अराउंड 20 to 18 आवर्स लगते हैं। एंड इन द केस ऑफ मल्टी ग्रेविडा इट टेक्स अराउंड 6 to 12 आवर्स, उसमें कम लगता है थोड़ा। एनी सिग्निफिकेंट डिले, ठीक है, इस टाइम पीरियड के अगर बाद टाइम निकल जाता है, ठीक है, बियॉन्ड दिस एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन इज टर्म्ड प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है किसी चीज़ से, तभी तो बेबी नीचे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स। नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स की हमें पता चलेगा कि ये तो प्रोलॉन्ग लेबर का केस होने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि लेबर नॉट प्रोग्रेसिव स्पाइट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, फिर भी लेबर नीचे मतलब बेबी डिसेंड नहीं हो पा रहा नीचे। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन इट रिमेन्स लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर इन द एक्टिव फेज, जबकि एक्टिव फेज में जो सर्वाइकल डायलेशन का रेट होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड होती है। लेकिन अगर उससे कम हुआ तो हम समझ सकते हैं कि आपका ये प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। नाउ फीटल हेड डज नॉट डिसेंट, एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर आपको दिखेगा। देन इंक्रीजिंग मैटरनल फैटिग्यू, डिहाइड्रेशन, एंजाइटी होगी मदर में। यूट्रस में फील टेंस और टेंडर। म्यूकेनियम स्टेन लाइकर मे बी प्रेजेंट इफ द फीटल डिस्ट्रेस डेवलप एंड पॉसिबल कैपिट सक्सिडिनम और मोल्डिंग ऑफ द फीटल स्कल कैन बी सीन। तो ये सब आपको फीचर्स दिखेंगे किस में, प्रोलॉन्ग्ड लेबर में। एंड ये जितने भी हमने क्लिनिकल फीचर्स भी पढ़े ना, इन सब पे भी डेडिकेटेड एक वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, कि क्या रीज़न हो सकता है आपके इस प्रोलॉन्ग्ड लेबर को लेकर। नाउ इट इज़ ट्रेडिशनली डिवाइडेड इन 3 P's, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है याद, 3 P। अब वो 3 P क्या क्या है, पहला P है आपका पावर, कि अगर पावर में कमी हो जाए, पावर कौन सी कमी, आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में अगर पावर की कमी हो जाए तो एक रीज़न वो हो सकता है। सेकंड P इट डिनोट्स पैसेंजर। नाउ पैसेंजर कौन है इसमें, द बेबी, अगर बेबी में कोई दिक्कत है तो उस रीज़न से भी हो सकता है। एंड थर्ड P इज़ आपका पैसेंज, दैट इज़ आपका जहाँ से बेबी आने वाला है, जो आपका मैटरनल पेल्विस वाला पार्ट है, वो अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो भी एक रीज़न कर सकता है आपके प्रोलॉन्ग लेबर को लेकर। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है आपका पावर। नाउ वीक और अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइंस जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, दैट इज़ आपकी यूट्राइन इनर्शिया, तो वो एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, देन एडिक्वेट मैटरनल पुशिंग इन द सेकंड स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज में जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे वो प्रॉपर्ली पुश नहीं कर पा रही है, ठीक है, प्रॉपर प्रेशर नहीं डाल पा रही है, ड्यू टू द मैटरनल एग्जॉशन हो सकता है। और हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस इन द
इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शंस विच इज़ वेरी लेस कॉमन, बट ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पैसेंजर, दैट इज़ आपका फीटस। तो अगर बेबी लार्ज है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आने मतलब बेबी अटक सकता है पेल्विस में। देन मेल प्रेजेंटेशन, अगर ऑसिटो पोस्टीरियर पोजीशन है बेबी का, या फेस या ब्रो या शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो वो सब तो कॉम्प्लेक्स होते ही हैं, तो उस रीज़न से भी इसमें दिक्कत आ सकती है नीचे आने के लिए बेबी की। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी कैन बी द रीज़न। फिटल एनोमलीज जैसे आपका हाइड्रोसिफेलिस है या कंजॉइंट ट्विंस हैं, तो उस कंडीशन में भी ये आपको दिख सकता है प्रॉब्लम। फाइनली है आपका पैसेज। अगर पैसेज में दिक्कत है, दैट इज मैटरनल पेल्विस में जो रास्ता है बेबी का वो प्रॉपर नहीं है। अब वो क्यों नहीं हो सकता प्रॉपर? अगर आपका CPD की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि बेबी का हेड बड़ा हो गया एंड फिर जो पेल्विस है वो छोटा है, तो बेबी कैसे आ पाएगा बाहर। एंड फिर आपका कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। अब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस किस रीज़न से हो सकता है? आपका अगर रिकेट्स हो रखा है या किसी ट्रॉमा या कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ हो रखी हैं, जो पेल्विस ढंग से बन नहीं रखा है, ढंग से फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे जो होल होगा पेल्विस का वो प्रॉपर नहीं होगा, जो आउटलेट होगा, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। देन आपका सॉफ्ट टिश्यूज़ जो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे आपका अगर फुल ब्लैडर है तो एक दिक्कत वो कर सकता है, या कुछ सर्वाइकल आपके फाइब्रॉइड्स हैं या पेल्विक कोई मास है, तो वो भी आपके ऑब्स्ट्रक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 कॉजेज़, 3 P's करके आपको इसको याद रखना है। बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अब मदर में कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा कि मैटरनल एग्जॉशन हो जाएगी, क्योंकि इतना देर से पुश कर रही है एंड बेबी फिर भी नहीं आ पा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रेस हो सकता है, डिहाइड्रेशन एंड कीटोसिस हो सकता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ PPH दैट इज आपका पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, फिर जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा या यूट्राइन रप्चर हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपके हमने जो पिछले वीडियोस में एपिसियोटोमी पढ़ा था, तो हमने वही कर रहे थे, क्योंकि बेबी नहीं आ पा रहा है बाहर एंड उस कंडीशन में हमको कट लगाना पड़ रहा था। फिर आपका इन्फेक्शंस हो सकता है, स्पेशली इफ मेम्ब्रेन्स रप्चर फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब बेबी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? बेबी में हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, नियोनेटल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्कल इंजरी और ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकता है अगर उसका शोल्डर प्रेजेंटेशन है उस कंडीशन में, एंड स्टिल बर्थ भी हो सकती है, बेबी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो फाइनली इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? नाउ डायग्नोज करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट यूज़ होता है यूज़ ऑफ पार्टोग्राफ। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है, एंड ये हमने अच्छे से पढ़ा था पार्टोग्राफ आपके प्रीवियस कुछ वीडियोस में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी उसकी, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। नाउ यूज़ ऑफ पार्टोग्राफ दैट इज़ आपका ग्राफिकल चार्ट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड फीटल डिसेंट एंड वाइटल्स, उसमें नोट डाउन करते हैं हम लोग, जैसे आपको ये दिख रहा है ये चार्ट। ठीक है, नाउ पर वेजाइनल एग्जामिनेशंस नो प्रोग्रेस इन डायलेशन और डिसेंट, आपको PV करके पता चल जाएगा। देन आपका CTG करके भी आपको पता चल सकता है कि बेबी हार्ट रेट इंक्रीज तो नहीं हो गया है, तो ये आपको पता चल जाएगा। एंड अल्ट्रासाउंड में ऑल्सो कंफर्म फीटल पोजीशन एंड असेस द CPD। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाएगा कि बेबी एग्जैक्टली कहाँ पे है, एंड ये आपका CPD की वजह से तो बेबी रुका तो नहीं है, तो वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फाइनली बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, तो काफ़ी ईजी है। assess and monitor continuously using a partograph and fetal monitoring करनी है। then hydration and analgesics का यूज़ करना है। एंड इफ़ कॉन्ट्रैक्शंस आर वीक, आप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कर सकते हैं। जब हमने इंडक्शन ऑफ लेबर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था ये चीज़। ठीक है, ब्लैडर शुड बी एम्प्टीड रेगुलरली एंड इनकरेज पोजीशन चेंज एंड अपराइट पोस्चर इज इफ टॉलरेटेड। इफ़ नो प्रोग्रेस डिस्पाइट गुड कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको देखना है कोई CPD या मेल प्रेजेंटेशन की तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो है तो आपको सीजरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, या आपको कोई असिस्टेड डिलीवरी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे आपकी वैक्यूम डिलीवरी है या आपकी फोर्सेप्स डिलीवरीज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वही लिखा है। एंड गिव एंटीबायोटिक्स इफ प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स हो, एंड इफ इट इज़ मोर देन 18 आवर्स, और साइंस ऑफ इन्फेक्शन आपको अगर दिखे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपके मैनेजमेंट ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो ये टॉपिक था आपका प्रोलॉन्ग लेबर का, एंड जिस वे में नोट्स लिखे हैं आप इसी वे में अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं कुछ। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड notes.site पे मिल जाएगा, तो आप जल्दी से उसे डाउनलोड कर लो। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए वो फ्री है, उसके बाद वो पेड हो सकते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, कमेंट जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।